सुनील साजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। सुनील साजन जी, आज टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में अखिलेश यादव आए थे और उन्होंने इस कार्रवाई को दुखद कहा है, लेकिन आप ये बताइए, उन्होंने ये साथ आगे भी बात बढ़ाई कि जब उनकी बारी आई थी तब कांग्रेस पार्टी या किसी और बड़े नेता ने आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन अब आपका ये जो जेस्चर है ये आने वाले वक्त में और ज्यादा मुखर होकर कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आएगा। देखिए, जहां पर लोकतंत्र खतरे में हो, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही कि जब हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, इसी तरीके से साजिश करके उनकी सदस्यता ली जा रही थी, तो कांग्रेस चुप थी, लेकिन समाजवादी पार्टी चुप नहीं रहेगी। किसी के खिलाफ अन्याय होगा, किसी के खिलाफ साजिश के तहत आप सदस्यता छीनेंगे तो समाजवादी पार्टी आवाज उठाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और एक ये नई परंपरा चली है। और राजनीति में परंपराएं चलती हैं, लेकिन कुछ परंपराएं बहुत गलत होती हैं। ये उसी तरीके की परंपरा है जैसे 1975 में इंदिरा गांधी जी ने चलाई थी, कांग्रेस ने परंपरा चलाई थी, जो उसके खिलाफ बोलेगा, जो उसके खिलाफ लिखेगा, जो उसके खिलाफ आएगा, वो सब जेल चले जाएंगे। वही गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो संघ परिवार था उस समय जब बीजेपी नहीं थी, तब वो लोग भी इमरजेंसी में जेल गए थे, लेकिन ठीक है सुनील साजन जी, बिल्कुल आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, इस पूरे डेवलपमेंट को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन के कई नेता जो हैं वो जल्दबाजी पर भी सवाल उठा रहे हैं, जैसा कि इस मामले में कल सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाई राहुल गांधी को 2 साल की, और आज ही उनकी सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई जल्दबाजी हुई है या फिर नियम कायदे के हिसाब से काम हुआ है जैसा होना चाहिए था? नहीं, अगर आप ये कहेंगे नियम कायदे के हिसाब से काम हुआ तो बिल्कुल नियम कायदे के हिसाब से काम हुआ है, लेकिन नियम कायदा जो है वो अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे विक्रम सैनी, उनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए थी, लेकिन 1 महीने तक उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो लेकिन आजम खान के मामले में अगर आप देखें तो अगले दिन कार्रवाई हो गई थी, राहुल गांधी के मामले में अगले दिन कार्रवाई हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठेगा लोगों के मन में। देखिए, ये जो सवाल है, इस सवाल पे सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में लड़ाइयां भी होंगी और एक दूसरे के ऊपर घात प्रतिघात भी किए जाएंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये कि ऐसा लगता है जैसे 2000 जो लोकसभा चुनाव है, उसकी पृष्ठभूमि अभी से तैयार की जा रही है। एक तरफ ये पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम की वजह से सारा विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के लिए घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, वो साफ नजर आ रहा है, 2 धड़े साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, ऑपोजिशन लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।